देखिए बच्चे कक्षा 9 आपका लेसन है त्रिभुज। तो जो त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। नंबर एक कोणों के आधार पर त्रिभुज और नंबर दो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। इसी तरह से भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अब आओ एक एक की हम लोग व्याख्या करते हैं। न्यून कोण त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो, अर्थात 0 से अधिक हो और 90 अंश से कम हो। तीनों कोण होना चाहिए, वो त्रिभुज आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे देखिए तीनों कोणों में ये 70 अंश है, यानी कि न्यून कोण है, 0 से अधिक है, 90 से कम है। ये देखिए 60 अंश है, ये 50 अंश है। तो ये त्रिभुज आपका न्यून कोण त्रिभुज होता है। दूसरा है समकोण त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश हो जाए तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसको कोण को देख करके हम बता सकते हैं। जैसे इसमें ये 90 अंश है तो समकोण त्रिभुज है, इसमें ये 90 अंश है तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। अगला है अधिक कोण त्रिभुज, यानी वो त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, वो त्रिभुज आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये कोण देखिए 90 अंश से अधिक है, 120 अंश है और 180 से कम है, तो इसलिए ये त्रिभुज जो आपका है वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज देखिए। पहला त्रिभुज है विषम बाहु। विषम माने जिस त्रिभुज की भुजाएं अलग अलग माप की हों। जैसे देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये त्रिभुज जो है विषम बाहु, इसकी सभी भुजाएं विषम है, भिन्न भिन्न है, माप की है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समान हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर हैं, ये 6 सेंटीमीटर, ये अलग है। तो इस तरह से इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वो त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसलिए इस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के गुण बच्चों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों जो अंतःकोण होते हैं, जैसे ये कोण, ये कोण, ये कोण, तो यहाँ पे देखिए ये कोण, ये कोण, ये कोण, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे यहाँ 20 है, 40 है, 120 है, तो यहाँ पर भी तीनों का जोड़ 180 अंश ही होता है। ये बिल्कुल फिक्स होता है। इसी तरह से त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ी होती है। जैसे ये त्रिभुज आपका है, ये कोण सबसे बड़ा है, तो इसके सामने की जो भुजा ये वाली है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है इन दोनों की अपेक्षा। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, यानी एक भुजा बड़ी एक भुजा छोटी हो, तो लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। चौथा है किसी त्रिभुज में 3 शीर्ष, 3 अंतःकोण और 3 मध्यिकाएं होती हैं। जैसे मध्यिकाएं क्या होती हैं? शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को जब रेखा से हम एक रेखा से मिला देते हैं तो मध्यिका होती है। तो किसी भी त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं, 3 जो है शीर्ष और 3 भुजाएं और 3 अंतःकोण होते हैं। अगला है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। जैसे ये त्रिभुज है या ये त्रिभुज है, तो देखिए दो भुजाओं का योग 5 5 10, और ये 10 जो है दोनों भुजाओं का योग 5 से यानी तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक इसी प्रकार इसमें आ जाइए। देखिए अगर हम इसको ले लेते हैं, जैसे ये 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो 6 5 11,
जो तीसरी भुजा 5 से दोनों यानी 11 मिलकर दोनों का योग 11 हो रहा है उससे अधिक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम ऊपर देखिए, ये 4 3 7 तो 5 से अधिक हो जाएगा। इसी तरह से 5 4 9 तो ये 3 से 9 अधिक हो जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा त्रिभुज अगर है वो तो वो तीसरी भुजा से अधिक ही होता है, और यदि नहीं है तो वह त्रिभुज ही संभव नहीं होगा। अब इसके बाद बच्चों हम त्रिभुज में आने वाली प्रमेय पढ़ेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे।